The ever beautiful, the evergreen Sabah Faisal is there with us. Sabah माशाल्लाह जी व्यूअर्स के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, मतलब इन्हें बहुत अच्छे से एज ए न्यूज़ कास्टर पहले, और आप एज एन आर्टिस्ट, और एज एन आर्टिस्ट भी मैं कहता हूँ कि क्या इन्हें तो पहले भी एक्टिंग में आना चाहिए था, न्यूज़ कास्टिंग करती रही है। हाँ सबा जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा यूजुअली होता है ना न्यूज़ कास्टर्स का, जब आप सोचते हैं तो वही एक बड़ा बिल्कुल ब्लैंक सा चेहरा होता है, मतलब यू कांट स्माइल, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि कोई न्यूज़ कास्टर हंस भी सकते हैं, हालांकि बड़ा हंसते हैं, बड़ा नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एकदम से जब आप एक्टिंग की तरफ आई तो लोग बड़े हैरान और परेशान हुए थे। तो मतलब वाज इट एकदम से प्लान आपने किया था, ये शौक था पहले से? नहीं, एक्टिंग का मुझे कभी भी शौक नहीं था। और जब न्यूज़ कास्टर का आपने बताया, ये आप बता रही हैं पीटीवी दौर की न्यूज़ कास्टर्स, जब हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठते थे और इधर उधर नहीं देखते थे, एक डिब्बा सा है बस वो फ्रेम बना हुआ है उसमें वो है। आजकल के न्यूज़ कास्टर तो हंस भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, तब ऐसा नहीं था, गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। लेकिन कुछ इरादतन नहीं आई मुझे। यावर हयात और उज़मा गिलानी, आबिद अली, ये लोग जब भी मिलते थे तो लोग यही कहते थे कि सबक तुम्हें एक्टिंग करनी। बेटी को आपने सपोर्ट किया जब वो इस फील्ड में आई सादी? अच्छा फारूक, मैंने ना तो कभी उसे इनकरेज किया था, ना कभी डिस्करेज किया था, और ना ही उसका कभी इरादा था, क्योंकि वो पढ़ने की तरफ उसका रुझान बहुत ज्यादा था, और वो बहुत ही काम क्वाइट सी लड़की थी, और मुझे नहीं लगता था ड्रामे में असिस्ट करने आई थी जब दिन ढले बन रहा था। अभी जब उसका फाइनल ईयर है और उसको उसने सोचा कि चलें किसी प्राइवेट प्रोडक्शन में असिस्ट करती हूँ, उसको डायरेक्शन की तरफ उसका बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ठीक है करो। लेकिन हमेशा से कहती थी अम्मा इतना फेस मेरा आना चाहिए, कुछ ऐसा शूट हो ना ज्वेलरी का हो जिसमें मेरा इतना फेस आए, आंखें आए और फेस आए पूरा। तो मैं कहती थी अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैं किसी को कहूँ, वो पता नहीं मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैं नहीं कह सकती। फाइनली उसने अभी फिर जब उसका कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हुई तो उसने कहा कि अब तो मुझे कुछ आप, फिर मैंने खबर रियाज को एक कॉल की बस, किस तरह मेरी बेटी आना चाह रही है तो उनका उसे भेज दें। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा मैं साथ नहीं जाऊंगी, खुद जाओगे आप, खुद से बात करोगे, और उसने कहा ठीक है। ये फर्स्ट डे गई है और 6 घंटे बाद वापस आई। जब वापस आई तो बिल्कुल चेंज थी, और खावर ने फिर मुझे कॉल भी की, उसने कहा कि देखें अगर मैं इस पर इतनी मेहनत करूंगा तो उसके ये ना हो कि आज ये इंटरेस्ट ले रही है 4 महीने बाद कहे नहीं। मैंने कहा भाई ये आप सब बातें उससे पूछ लें, लेकिन अगर वो एक दफ़ा कमिटमेंट करेगी तो उससे वो फुलफिल करे। अच्छा सबा जी मुझे बताएं, खाने पीने का शौक है? खाने पीने का हाँ, पेट भरने की हद तक। डाइट कॉन्शियस हैं आप? यानी कि डाइट कॉन्शियस पहले नहीं थी, लेकिन अब होना पड़ा। म्यूजिक वगैरह सुनने का शौक है कि नहीं? हाँ, म्यूजिक का शौक किसे नहीं? कौन फेवरेट सिंगर कौन है? राहत। कौन सा वाला गाना उनका पसंद है? सब गाने। मैं तेनू समझावा की आजकल हमें इन सब से किसको समझाना तुम? अच्छा लोग राहत भाई के गाने की बात करो तुम तो अच्छा वैसे मैं बताऊं क्या होता है कि जी मुझे वो फलाना 1980 में फिल्म आई थी, मुझे उसका गाना नहीं, मुझे रोज दिन ब दिन जो नए नए गाने आते हैं ना, मैं पिछले गाने फेड आउट होते चले जाते हैं, वो क्योंकि इतना अच्छा म्यूजिक बन रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी बन रहा है, और जाहिर है जो हम सुन रहे हैं बहुत शौक से वहाँ भी, तो आप जैसे जैसे सुनते हैं आपको इतना नया म्यूजिक सुनने को मिलता है कि उसी को आप एंजॉय करने। अच्छा सबा जी मुझे ऐसे लगता है, मतलब मुझे मैं गुनगुना सकूं, हाँ गुनगुना, ये देखिए मतलब ये गलत है, आपकी आवाज पहले पकड़ लिया वाकई में, तो मतलब थोड़ा सा गुनगुना। बिल्कुल भी नहीं, मैं सुनने वाली हूँ बस। नहीं फारूक पे शुरू हो जाओ तो मेरे ख्याल आखिरी मैं कहती हूँ आप छा जाएंगी अगर मैं नहीं, मैं छाई हुई हूँ बहुत। अच्छा देखें, दो ऑप्शन, या तो खबरें पढ़ के सुना दें या फिर गाना गा दें, ये इन दो में से कोई ले लें। मैं खबरें पढ़ के सुना मैं अनाउंसमेंट सुना सकती हूँ, मैं गाना नहीं सुना सकती। अच्छा मुझे इसके लिए चश्मा पहनना पड़ेगा। नहीं आप ये देखिए मैंने एक 14 अगस्त की अनाउंसमेंट की, मैं वो सुना देती, गाना गा देना। क्यों? अच्छा चले 14 अगस्त की, लेकिन बिल्कुल अगस्त का महीना भी अब आने वाला है। ये कैमरे की तरफ। अच्छा वो ये मैंने किया है, अब सोचे इस पर मुझे एक कैटेगरी भी मिली थी और अभी तक मुझे याद भी है।
14 अगस्त वो दिन है जब मुसलमानों के काफिला आज़ादी को मंजिल और उनके ख्वाब को ताबीर मिली थी। काफिले की मंजिल और ख्वाब की ताबीर आज़ादी थी। आज़ादी जो एक अनमोल नेमत है, जो ज़िंदगी का हुस्न और निखार है, इंसानियत की एक बहार है। क्या बात है। मुझे प्लीज शागिर्द बना लें, मेरे से तो 3 लाइनें नहीं याद होती है, ये अटक जाती है मैं नहीं, आप बहुत अच्छा करते हो, बहुत एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ये याद आपको तब का है? ये तब से पता नहीं क्यों याद है। हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू Thank you. एंड Thank you, विद योर Sabaji. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। Thank you so much. सही। चले जी, हम थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि हम चुप करेंगे, ब्रेक में हम बातें करेंगे। खामोशी का मतलब ये है कि हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन मौजूद होंगे? हमारे साथ मौजूद होंगे जी दी ऑल टाइम फेवरेट चौधरी करमदाद, बिल्कुल। इरफान खुसट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जी, वेरी सीनियर आर्टिस्ट, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत से लॉरल्स, बहुत से अवार्ड्स लिए हैं और हमारे भी वो फेवरेट आर्टिस्ट हैं। उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।